उत्थान हो सकता है, कल्याण हो सकता है, उसे बचाने के लिए इस प्रकार के बिल लाना इस देश के लिए अति आवश्यक है। इसलिए ये इस बिल को लाया गया है। महोदय, मैं इतना भी बताना चाहूंगी कि आजकल कांग्रेस इस बिल का क्यों सपोर्ट नहीं करी, उसके सहयोगी दल इसका क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते और वोट बैंक की राजनीति के चलते इन्होंने कभी नहीं चाहा कि सुधार हो। अंधेर नगरी चौपट राजा के नाम पर अतिक्रमणों पर इन्होंने आंख मिचने का काम किया और यह अन्याय होते देख रहा है। यह कैसा कानून है जो लोगों की जमीन छीन ले, गांव के गांव पर कब्जा कर ले? यह कैसा कानून था कि जिसकी अपील नहीं की जा सकती थी, जिसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते थे? यह कैसा कानून था जो संविधान से भी ऊपर इन्होंने मान लिया? इन्होंने तो वही कह दिया कि न खाता न बही, जो वक्फ कह दे वही सही, और इसी प्रकार की इनकी बातें चलती रही। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अन्याय अब देश में और नहीं चलेगा, अब भ्रष्टाचार और नहीं चलेगा, अब न्याय की बात होगी, कुप्रबंधन नहीं सुप्रबंधन की बात होगी। और आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में व्यवस्था, भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण राजनीति को समाप्त करने का संकल्प आया है। ये नया विधायक जो पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशी के विकास की नींव रखेगा। माननीय महोदय, ये जो कांग्रेस लोग जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहूंगी। कहा भी गया है कि अच्छी किताब और अच्छे इंसान इतनी आसानी से समझ नहीं आते, इसके लिए उन्हें समझना पड़ता है, इसके लिए उन्हें पढ़ना पड़ता है। ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, न तो इस अच्छे कानून को इन्होंने ढंग से पढ़ा है, न माननीय मोदी जी की अच्छी भावना को इन्होंने अच्छे से समझा है। अगर समझते तो इस तरह का न तो विरोध करते, न कोई इसका काम करते। मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूं, इतने वर्षों से आपने क्या किया? आपने इन समस्याओं पे क्यों नहीं ध्यान दिया, क्यों नजरअंदाज किया? क्या आपकी तुष्टीकरण की राजनीति आपको इस कार्रवाई से करने से रोकती थी? क्या न्याय करने से आपको रोकती थी? समानता लाने से आपको रोकती थी, जो आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं? लेकिन आप सुन लीजिए, अब देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त और ताकतवर सरकार है, जो राष्ट्र हित के काम में जितने भी निर्णय लेने होंगे बिना डरे, बिना भेदभाव के वो निर्णय ले जाएंगे। माननीय अटल जी की वो कविता की पंक्ति याद आ रही है कि एक हाथ में सृजन लिए, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति की ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिसकी हिम्मत हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। इस बिल के माध्यम से बहुत सारे सुधार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये धारा बिल 14 जो थी वो कैसी तुगलकी धारा थी, यानी इस धारा में जो प्रावधान था कि कोई भी संपत्ति बोर्ड ने धारा 40